यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। यूक्रेन टॉप 9 के जरिए आपको दिखाते हैं वहां पर इस वक्त क्या हालात है। यूक्रेन द्वारा क्रीमिया और डोनबास को मान्यता देने की संभावना पर एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और इस बात पर समझौता कर सकते हैं कि लोग वहां पर कैसे रहेंगे। इंटरव्यू में जेलेंस्की ने नाटो पर एक बार फिर से अपनी भड़ास निकाली। जेलेंस्की ने कहा कि जब मुझे लगा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो मैंने इस मुद्दे से खुद को अलग कर लिया। रूस के साथ टकराव से नाटो डरता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ाइटोमीर स्थित और ज़ेनो एयरबेस पर भारी बमबारी करके बेस को तबाह कर दिया है। इस दौरान यूक्रेन के 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट्स और एक Su-27 भी तहस नहस हो गया। लवीव के मेयर का कहना है कि लवीव में करीब 2 लाख लोग आ चुके हैं, लेकिन उनके रहने और खाने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। बमबारी से छिपकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर है। रूसी सेना ने यूक्रेन के बंडियास्क स्थित बेस पर कब्जा जमा लिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन सैनिक इस बेस को छोड़कर भाग गए थे। बेस से रूसी सेना को भारी संख्या में हथियार और मिलिट्री वाहन भी हाथ लगे। मिकोलाजीव के वॉर फ्रंट पर रूसी फौज और यूक्रेनियन आर्मी में आर पार की जंग हुई। इस बीच यूक्रेनियन आर्मी ने रूस के BTR-80 टैंक्स को ध्वस्त कर दिया। कबाड़ बन चुके इस टैंक की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के आसमान में चक्कर काट रहे रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर्स नारोलिया में Mi-24 और Mi हेलीकॉप्टर्स एक्शन में नजर आए हैं। रूस हर रोज करीब 50 हेलीकॉप्टर्स के जरिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन ने भारी नुकसान झेला है। यूक्रेन ने दावा किया कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में उसे $10 अरब का नुकसान हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर गांव सब कुछ तहस नहस हो गए हैं। जेलेंस्की के सलाहकार ने रूस पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि रशियन आर्मी को यूक्रेनियन फौज ने बैकफुट पर धकेल दिया है। रूस की फौज चाहकर भी अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।